वेलकम टू मिशन 100 करोड़। दोस्तों, 100 करोड़ कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, बस एक बार शुरुआत करने की बात है। एक बार अगर आपको मार्केट पे यकीन आ गया तो पहले 10-15 सालों में जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो आपको ठीक ठाक लगता है, लेकिन बाद के 10-15 सालों में जो रिटर्न आता है वो इतना ज्यादा होता है कि आपका पूरा खानदान मिलकर उसको खर्च नहीं कर सकता। तो हम स्मॉल कैप स्टॉक्स को स्टडी करके अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स कैसे चुने, ये इस वीडियो में देखने वाले मैं पंकज जैन कदम कदम पे आपको सपोर्ट कर रहा हूं और आसान बना रहा हूं चीजों को। मेरा काम है फाइनेंस को इतना सिंप्लीफाइड कर देना कि लोग जो घबराते हैं वो घबराहट उनकी खत्म हो जाए। आज हम देखेंगे निप्पॉन इंडिया, एक बड़ा एएमसी है, उसके जो टॉप 5 फंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनकी स्टडी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हम देखते हैं क्रेडिट एक्सेस, एक स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। इसको देख रहे हैं, ये मिड रेंज परफॉर्मर है और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 10 और 5 है, वीकनेस और थ्रेट 3 एंड 0 है। फाइनेंस सेक्टर का है। इंडस्ट्री क्या है, ये माइक्रो फाइनेंस करता है एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पे देखें, ऑल टाइम चार्ट में आपको दिख रहा है बहुत तेजी से रिकवर करके ऊपर आया और बहुत अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। तो ऐसे स्टॉक जैसे ही बाजार नए हाई बनाएगा, ये सबसे पहले हाई बनाने वाले स्टॉक होंगे। यहाँ पे कंसेंसस में दिख रहा है 10 स्ट्रॉन्ग बाय और 1 बाय, मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव बात हो गई। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें नेगेटिव बात क्या है, पॉजिटिव बात क्या है। एनुअल रेवेन्यू 11% बढ़ गया है, एनुअल नेट प्रॉफिट 170%, स्टॉक प्राइस ने आउट परफॉर्म किया है 56% से, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से ज्यादा, ये थोड़ा नेगेटिव बात हो गई। म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है, ये भी हम देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो पॉजिटिव है। क्वार्टरली रेवेन्यू 31% बढ़ा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 170% बढ़ा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पी रेशियो 25 का है जबकि सेक्टर का पी रेशियो 25.15, ये थोड़ी नेगेटिव बात है। सेक्टर के पी रेशियो से इसका पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा महंगा है, लेकिन महंगी चीजें महंगी बिकती है, अगर कोई कारण हो तो वो भी देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये नेगेटिव बात बताई जा रही है यहाँ पे। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है 0.08% से, थोड़ी चिंता की बात होती है। प्रमोटर प्लेजेस 0 हैं। नीचे चलते हैं, हम लोग डिटेल देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो हमको पता लग रहा है कि एफआईआई की होल्डिंग 8.67% से 9.33% है। तो 10% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग होना अच्छी बात है दोस्तों। 10.67% से 10.09% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हुई है। अब ये सारी इसको लेके न्यूज आप देख सकते हैं। ये कंपनी का ओवरव्यू है, ये कंपनी क्या क्या करती है, कब से इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो एक सेंसिटिव सा सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा के तो आप नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा पैसा इसमें लगाएं तो कोई बुराई नहीं है। तो इस लिस्ट का ये 5वां स्टॉक था जो मैंने सबसे पहले देखा। अब मैं इस लिस्ट के पहले स्टॉक पे जाता हूं। इस लिस्ट का पहला स्टॉक क्या था, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। देखो, चोलामंडलम ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो हम यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल होल्डिंग की। क्लिक करते हैं, इसका डिटेल देखने की बात करते हैं। 7 का स्ट्रेंथ, 2 अपॉर्चुनिटी, 4 वीकनेस, थ्रेट्स 1, ये ठीक ठाक चीज है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखता है। मिड रेंज परफॉर्मर है, लेकिन यहाँ पे फॉलिंग रॉकेट नहीं लिखा हुआ है, मोमेंटम ट्रैप नहीं लिखा हुआ है। ऑल चार्ट में जाके देखते हैं तो हमको पता लग रहा है कि ये ऊपर तो आता है, लेकिन अभी ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा है। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में ये परफॉर्म कर सकता है। देखिए, बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, इसका मतलब कभी परफॉर्म नहीं करेगा ऐसा है नहीं। 2 स्ट्रॉन्ग बाय, 2 बाय दिखा रहा है और 1 होल्ड दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। स्टॉक के इनसाइड में देखें, एनुअल रेवेन्यू 6% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। स्टॉक प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया है 19% से लास्ट ईयर में। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये भी नेगेटिव बात है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ी बड़ी है 0.18% से, ये अच्छी बात है दोस्तों। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है, पॉजिटिव है। क्वार्टरली रेवेन्यू 20% बढ़ा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 6% से गिरा है। तो सेक्टर का जो एवरेज ग्रोथ था नेट प्रॉफिट का, वो 31% था, इसका नहीं था। तो सेक्टर में ये कंपनी थोड़ा कमजोर पड़ी थी। अब उसके कारण जानने हैं आपको। कभी कभी किसी कारण से कोई चीज हमको कम प्राइस में मिल रही है और आगे वो प्रॉमिसिंग होती है, ये हम होल्डिंग से देखेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 का है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 36 है, तो ये इस सेक्टर में सस्ता मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी न्यूट्रल है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 0.01% बेची गई है।
ये एक नेगेटिव बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज नहीं है। प्रोमोटर प्लेजेस 0.17% है, जो कि निग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग परसेंटेज में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है 11.82 से 11.63%, 11% तक की होल्डिंग FII की है, ये ध्यान देने वाली बात है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 25% है, 25%, ये थोड़ी सी बड़ी है सितंबर क्वार्टर में, तो ये एक पॉजिटिव बात मानी जा सकती है दोस्तों। सारी डिटेल हम यहाँ पे जाके देखते हैं। एक तो यहाँ पे होल्डिंग लिमिटेड, ये 51% लोग कह रहे हैं बाइंग के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हम नीचे चलते हैं और इस कंपनी के बारे में पता करते हैं, तो आपको पता लगता है कि चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ये हिस्सा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड का। यही दूसरी कंपनी इनकी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट तो प्रॉमिसिंग है, इस बात का पता लगता है आपको। यहां से ये नहीं दिख रहा है, पर आप दूसरी कंपनी के बारे में पता करें तो आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में पता लग जाएगा कि वो काफी इंप्रेसिव कंपनी है। अब यहाँ पे दूसरा नाम आता है सफायर फूड का, SAPP, सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, कभी मैंने आपसे कहा है कि ज्यादा प्राइस वाले शेयर्स को हम पॉजिटिवली देखते हैं। 1322 रुपए का स्टॉक है, एक्सपेंसिव परफॉर्मर है, मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह रहे हैं, परफॉर्म करता है, महंगा हो चुका है फिर भी परफॉर्म करता है। 9 स्ट्रेंथ, 2 अपॉर्चुनिटी, वीकनेस 4, थ्रेड 0। नीचे आते हैं, ऑल टाइम चार्ट देखते हैं, तो ऐसे स्टॉक अचानक से भागने लग जाते हैं। सेक्टर इसका फूड सेक्टर है, ये एक बात है। यहाँ पे एक खास बात दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बाय 10 एनालिस्ट कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय के लिए। तो ऐसे में आप अपनी टोटल कैपिटल का 3-4% हिस्सा इसमें लगा के रखें तो चल सकता है। एनुअल रेवेन्यू रोज 62%, नेट प्रॉफिट 147% से बढ़ा है दोस्तों। स्टॉक प्राइस ने अभी अंडर परफॉर्म किया है, अचानक से भागने के चांसेस बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग इंक्रीज हुई है 5.7% से, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में इतना बड़ा उछाल आपने अभी इतने सारे स्टॉक हम स्टडी कर रहे हैं वहां नहीं देखा होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, पॉजिटिव है। क्वार्टरली रेवेन्यू फेल हुआ 18% से, लेकिन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ा 194% से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58 है, लेकिन सेक्टर का पीई रेशियो 168% है दोस्तों। रिटर्न टू इक्विटी नेगेटिव दिख रहा है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग सेम रही है, प्रमोटर प्लेजेस 0 है। देखिए, सेक्टर की बात करें तो ये फूड सेक्टर है। सबसे बड़ी बात जो देखने को आ रही, म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ा उछाल दिखाया है, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ होल्ड करना तो आपका बनता ही है। तो सफायर फूड में आप होल्ड करते हैं। नीचे जाके हम बाकी लोगों की राय देख लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सफायर फूड्स लिमिटेड कब से आया है। बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, आप ये देखेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, इसलिए आप बहुत बड़ा पैसा तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की चीजें कभी अचानक से परफॉर्म करने लगती है। याद है आपको, पेज इंडस्ट्रीज एक ऐसा सेक्टर था जो कि बहुत बड़ा सेक्टर नहीं था, लेकिन उस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया, ऐसा कि जिसने भी मिस किया होगा उसको वो पछता रहा। तो इसलिए सफायर फूड में हम कहीं कुछ पोजीशन बनाएं, ये बात बनती है। अब बात आती है जेबी केमिकल। अगला शेयर जो हम देख रहे हैं दोस्तों, जेबी केमिकल एंड फार्मा। जेबी केमिकल को देखते हैं, एक नजर थोड़ा जल्दी देखने की कोशिश करूंगा मैं। आपको अगर वीडियो बड़ा लगता है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, जहां आपको पॉज एंड प्ले करना है कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 12 एंड 6 है, वीकनेस और थ्रेट 2 एंड 0 है, ये बहुत इंप्रेसिव है। फिर आगे चले हम लोग, हमने देखा है लगातार ही परफॉर्म करता जा रहा है शेयर, और हम हमेशा कहते हैं कि महंगा बिकने वाला शेयर और महंगा बिकने लगता है। स्ट्रॉन्ग बाय 5 है, बाय 2 है और होल्ड 1 है। सेल की बात तो कोई नहीं कर रहा फिलहाल। इनसाइट्स में अगर बात करें, एनुअल रेवेन्यू पॉजिटिव, नेट प्रॉफिट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, इसीलिए परफॉर्म अभी नहीं कर रहा है। स्टॉक प्राइस ने 25% आउट परफॉर्म किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो से ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ा बड़ा है, तो बहुत महंगा शेयर ये तो मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने बेचा है। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 41 है, सेक्टर से थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत कम तो नहीं है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है, ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। प्रोमोटर प्लेस 0 है। नीचे चलते हैं हम लोग और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 8-9% की होल्डिंग FII की है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 15% की है। 15% दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है।
म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग परसेंटेज है वो हमारे डिसाइड करने में बड़े मदद करने वाली बात है। यहाँ 141 वोट्स में 75% लोग कह रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को रखा जा सकता है और जैसे ही अप्रिशिएट करेगा, ये तेजी से भागेगा, तो आपको प्रॉफिट बुक करते चले जाना है और किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में जो सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, उन पे हम जा सकते हैं। अब अगला शेयर हम लोग देखते हैं दोस्तों अपनी लिस्ट में। तो अगला शेयर क्या है, वो है पीवीआर। तो पीवीआर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे निप्पॉन के होल्डिंग में हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है और ऐसे सेक्टर्स जिनके पीछे दुनिया भागती है उसके बजाय दूसरे सेक्टर्स लिए हैं, लेकिन उस सेक्टर से अच्छा स्टॉक उठा के रखा है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 4-5 है, वीकनेस 8 है, थ्रेट 1 है। तो ये तो बहुत कम इंप्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा चिंता जैसी बात दिखती है उसमें। लेकिन यहाँ पे जब चार्ट को देखने हम जाते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा गिरा हुआ नहीं है। आपने कोविड के टाइम पे भी इसको गिरते हुए देखा था, थिएटर्स बंद थे तब भी इसमें बाइंग आना शुरू हो गई थी, स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगी थी। 20 लोग स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें क्या नेगेटिव्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो हायर देन 1 है, ये एक थोड़ी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये नेगेटिव है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, प्रमोटर ने 0.02% बेचा है। बाकी चीजें पी रेशियो -81 दिख रहा है, जो कि सेक्टर का पी रेशियो 108 है, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 53% और क्वार्टरली रेवेन्यू 470% से बढ़ा है दोस्तों। तो रेवेन्यू के बेसिस पे बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके देखना होता है, एफआईआई होल्डिंग है 36% और म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 17 to 20% हो गई है। तो ये होल्डिंग यहाँ सबसे बड़ा आधार बनता है कि आपको पीवीआर में पोजीशन बनानी चाहिए। बाय के लिए 319 वोट में से 60% लोग कह रहे हैं, सेल 29% कह रहे हैं। तो इस आधार पे आपकी अप्रोच कॉशियस होनी चाहिए। एक तो ज्यादा कैपिटल नहीं लगाएंगे और दूसरा एक साथ कैपिटल नहीं लगाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने कम टाइम लेने की कोशिश की है। 27 नवंबर को मुंबई में फेस टू फेस ट्रेनिंग होगी। 2 आवर्स में हम आपको 3 खास स्ट्रेटेजी बता देंगे। कई बार लोगों को आमने सामने जब ट्रेनिंग होती है तो एक किक स्टार्ट मिलता है, उसके बाद में आप हमारे 2000 फ्री वीडियोस के साथ में बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन 5000 जब आप 2 घंटे के पे करते हैं तो 2 घंटे की ट्रेनिंग के नहीं है दोस्तों। 10,000 का कोर्स आपको साथ में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट और 15,000 का लाइव मार्केट सपोर्ट 30 डेज के लिए वो मिल रहा है, ताकि आप जो 5,000 पे कर रहे हैं वो तो हो सकता है आपकी ट्रेनिंग हम करें उसके पहले ही वसूल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमको समझना है कि 3 महीने के अंदर भी जो 5,000 हमने दिया है वो अगर 11 साल में एफडी में 10,000 होता है, या 5,000 का 11 महीनों में अगर 50,000 होता है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाके आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। कोर्सेज पे बड़े अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं दोस्तों। 199 की बुक से लेके 1 लाख की कोर्स तक सारे ऑफर अवेलेबल है। जितना ज्यादा बड़ा कोर्स आप लेते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। आपको कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो करेंगे और आप स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके हमारे साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में आप बने रहिए और फेस टू फेस ट्रेनिंग आप कौन से शहर में चाहते हैं, अपने शहर का नाम, अपना नाम, फोन नंबर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप आमने सामने एक बार ऐसी शुरुआत कीजिए कि 2023 में आप अपने स्टॉक मार्केट कैरियर का सबसे बड़ा पैसा बना सके। अगर आप अभी शुरुआत भी करने वाले तो चिंता करने की बात नहीं, ABCD से हम सीखने वाले हैं, लेकिन एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले 1 लाख का कोर्स है, 1.1 लाख का हो गया है, 1,10,000। तो 1 लाख की फी अब चेंज होके 1.1 लाख हो चुकी है। लेकिन उस पे जाने से पहले आप कोई छोटा सा ट्रेनिंग लीजिए, कोई छोटा सा 999 भी हो सकता है। और अगर वो 999 एक वीक में 4,000 रुपये आपको दे दे, उसके बाद ही आप सोचिए कि आप किसी 10,000 के कोर्स या 1 लाख 1.1 लाख के कोर्स के बारे में सोचें। थैंक यू वेरी मच, बाय।